नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। रिसेंटली आपको मालूम होगा, पिछले हफ्ते की ही बात है, एक बहुत ही बड़ा हमला हुआ था काबुल एयरपोर्ट के ऊपर, जिसको कि सुसाइड अटैक भी कहा गया था। कई सारे आंकड़ों के अनुसार यहां बताया जा रहा है कि मोर देन 100 यहां पे अफगानिस्तान के लोग हैं जो कि मारे गए थे और कई सारे यूएस के सैनिक भी यहां पर मारे गए थे। बदले में जवाब में यूएस के द्वारा कंडक्ट करी गई थी एक एयर स्ट्राइक। इनफैक्ट एक नहीं, 2 एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट करी गई थी काबुल एयरपोर्ट के ऊपर, जिसमें कि यूएसए ने बताया कि उन्होंने आईएसआईएस खोरासान के जो मिलिटेंट्स थे उनको यहां पर मार गिराया है। नाउ बेसिकली क्या हुआ है कि इस पर्टिकुलर एयर स्ट्राइक में जो यूएस के द्वारा उनकी मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इस मिसाइल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये वाली जो मिसाइल है ये केवल वहां पे टेररिस्ट को मारती है, आसपास के सिविलियंस को नहीं मारती है। दोस्तों, आपको जान के काफी हैरानी होगी, पिछले 20 सालों में, 2 दशकों में यूएसए के द्वारा 14,000 से भी ज्यादा एयर स्ट्राइक्स को कंडक्ट किया गया है और सन 2012 से ये वाला जो एयर स्ट्राइक्स का सिलसिला है ये काफी ज्यादा बढ़ चुका है। और यहां पर बेसिकली यूएस के ऊपर हमेशा इस चीज का प्रेशर रहता था कि आपकी इन एयर स्ट्राइक्स की वजह से कई सारे मासूम लोग, कई सारे बच्चे और महिलाएं भी मारे जाते हैं, जिनका उस पूरी की पूरी जंग में कोई दोष नहीं होता है। इसीलिए यूएस की आर्मी के द्वारा एक पर्टिकुलर इस तरह की मिसाइल को बनाया गया है जो कि केवल टेररिस्ट को टारगेट करती है, आसपास के सिविलियंस को टारगेट नहीं करती है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस पर्टिकुलर एयर स्ट्राइक में भी इसी पर्टिकुलर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। आप यहां पे देख सकते हैं, ये वाला पर्टिकुलर ट्वीट भी है। 2019 में ये वाली चीजें सामने आई थी और आज फिर से ये चीज चर्चा में आ चुकी है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी किसी रिसर्च के थ्रू इस चीज को कंफर्म करवाया है कि ये वाली जो नई तरह की सीक्रेट मिसाइल है, जिसका नाम R9X भी कहा जाता है, ये केवल एक सिलेक्टेड टारगेट को मारती है और इसके अंदर लगे हुए हैं 6 ब्लेड्स। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, ये 1, 2, 3 इस तरीके से 6 ब्लेड्स लगे हुए हैं और मोर इंटरेस्टिंगली इसमें किसी प्रकार का कोई एक्सप्लोजिव पेलोड इंक्लूडेड नहीं है। यानी कि ये वाला जो आपका पार्ट यहां पर लगा हुआ है ना, आगे वाला, जहां पर नॉर्मली मिसाइल्स के अंदर बारूद होता है या फिर एक्सप्लोड करने के लिए किसी प्रकार का एक्सप्लोजिव मटेरियल होता है, यहां पर किसी प्रकार का मटेरियल इंक्लूड नहीं किया गया है। अगर आप देखेंगे, इसको अलग अलग तरह के नामों से भी जाना जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिसाइल ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि इसके अंदर ये तरह तरह के ब्लेड्स लगे हुए हैं, तो ये तलवारों की मिसाइल कही जाती है। या फिर इसको कभी कभार निंजा बॉम्ब कहा जाता है। आपने कोई गेम खेली होगी जिसमें वो निंजास के पास ब्लेड्स होते हैं, तो इसको निंजा बॉम्ब कहा जाता है। और यूएस के लोग, पर्टिकुलरली जो यूएस की मिलिट्री एजेंसीज हैं, वो इसको हेलफायर मिसाइल के नाम से जानती हैं। दोस्तों, इसी के बारे में आपसे मैं डिस्कशन करने वाला हूं कि ये एग्जैक्टली किस तरीके से काम करती है और यूएस ने इसको अफगानिस्तान की एयर स्ट्राइक के अलावा और कहां पे इस्तेमाल किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अथवा मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी। ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन वेरियस सोशल मीडिया चैनल्स एंड द अनअकैडमी ऐप। राइट, आप देख सकते हैं, वैसे तो ये कवरेज करी गई थी वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा लगभग आज से 2 साल पहले, लेकिन इस बार जब ये एयर स्ट्राइक हुई है तो कई सारी इंडियन एजेंसीज ने, इंक्लूडिंग दी इंडिया टुडे मैगजीन, इन्होंने भी इसको कवर किया। ब्लेडेड इनक्रेडिबली प्रिसाइज ऑल अबाउट द यूएसएज सीक्रेट हेलफायर मिसाइल यूज्ड इन अफगानिस्तान एयर स्ट्राइक्स अगेंस्ट आईएसआईएस खोरासान। आप देख सकते हैं, अगस्त 30 की यह खबर है जिसको आपके सामने हम लोग पेश कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। सबसे पहली बात तो मिसाइल के आगे क्या लगा हुआ है, कई सारे ब्लेड्स लगे हुए हैं जो कि वैसे डिप्लॉय नहीं होते। जब वो टारगेट को जस्ट हिट करने वाली होती है तब उसके जस्ट नजदीक पहुंचते टाइम पे उसके जो ब्लेड्स हैं वो यहाँ पे इस तरीके से डिप्लॉय हो जाते हैं। और जब वो ब्लेड्स यहाँ पे डिप्लॉय होते हैं, जिनको कि नाइफ लाइक ब्लेड्स कहा जाता है, वो अपने टारगेट को हिट करते हैं बिल्कुल प्रिसीजन के साथ। यानी कि जो उनका टारगेट है केवल उसी को हिट किया जाता है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, आसपास के जो सिविलियंस, जो नागरिक होते हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार की हानि यहाँ पर नहीं पहुंचाई जाती है। ये वाली जो मिसाइल है, ये बेसिकली इसको हेलफायर मिसाइल कहा जाता है। फायर किससे करवाई गई है, मेन वेपन क्या है फायर करने वाला, तो ये वाला दोस्तों जो यूएस का सबसे इंपॉर्टेंट ड्रोन है, जिसको कि हम लोग प्रेडेटर ड्रोन या फिर MQ-9 ड्रोन कहा कहते हैं या फिर इवन रीपर ड्रोन कहते हैं, इस पर्टिकुलर ड्रोन के माध्यम से इस मिसाइल को फायर करवाया जाता है। इंटरेस्टिंगली, जो हाल ही में अटैक हुआ था अफगानिस्तान एयरपोर्ट के ऊपर, वहां पर ये वाला जो ड्रोन था इसने टेक ऑफ किया था पर्शियन गल्फ में से, और वहां से टेक ऑफ करने के बाद इसको जो है फायर करवाया गया था इन दी अफगानिस्तान एयरपोर्ट। ये वाला जो ड्रोन है कंप्लीटली आपका जो है अनमैन्ड है, यानी कि कोई इसमें इंसान नहीं होता है। और इवन जो आपकी मिसाइल है, दोनों चीजों को ऑपरेट किया जाता है यूएस की ही टेरिटरी के, यूएस के ही सॉइल के अंदर बैठकर। यानी कि यूएस अपने घर में बैठकर कहीं पर भी इस पर्टिकुलर चीज से अटैक करवा सकता है। नाउ ये वाले जो ड्रोन्स हैं काफी ज्यादा हैवी होते हैं और इसीलिए ये इस तरह की मिसाइल्स को कैरी करने के लिए भी सक्षम बन जाते हैं। नाउ देखिए,
जो पर्टिकुलर आपकी मिसाइल है हेलफायर मिसाइल, असल में इसके कई सारे वेरिएंट्स आते हैं, लेकिन जो ये वाला वेरिएंट जिसकी हम बात कर रहे हैं जिसमें कि ये 6 ब्लेड्स निकल कर आते हैं, इसको R9X कहा जाता है, इसीलिए इसको निंजा बॉम्ब भी कहा जाता है। और इसका जो वजन है वो अप्रोक्सीमेटली 45 किलो का है। डिपेंडिंग अपॉन द रेंज, डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएंट, इसके जो अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं, किसी की रेंज 500 मीटर है, किसी की रेंज इवन 11 किलोमीटर तक भी आपको देखने को मिल जाती है। फाइनली आपके सामने दोस्तों इसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म पेश करने वाला हूं। ये देखिए, ये आपका MQ-9 रीपर ड्रोन है, जो कि ये इतना बड़ा ड्रोन दिखाया हुआ है। इसके अंदर ये मिसाइल को फिट किया गया है, मिसाइल को फायर किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट टू नोट, ये कंप्लीटली रिमोटली मैन्ड होता है और ये वाला जो ड्रोन है ये अपने कैमरास की मदद से अपने टारगेट को आइडेंटिफाई कर लेता है। आइडेंटिफाई करने के बाद मिसाइल को छोड़ दिया। मिसाइल को जब छोड़ा उसके बाद मिसाइल के अंदर भी लेजर्स लगे हुए हैं जो कि उस टारगेट को फिर से वेरीफाई करते हैं, और जब वो टारगेट के पास पहुंच जाते हैं, जस्ट बिफोर द इंपैक्ट 6 ब्लेड्स शूट आउट ऑफ द साइड ऑफ द मिसाइल। आप देख सकते हैं ये इसका वॉरहेड है, लेकिन ये असल में कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं करता, ये तो केवल इसको डायरेक्शन देता है। मेनली ये वाले जो आपके 6 ब्लेड्स हैं ये यहां से निकलते हैं और ये आगे जाके आपका डैमेज पहुंचाते हैं। आपके सामने कुछ फोटोज पेश करने वाला हूं। ये वाली जो फोटोज हैं ये बेसिकली इसी मिसाइल के द्वारा जो टारगेटेड गाड़ियां थी उनकी फोटोज दिखाई जा रही हैं। ये वाला इनफैक्ट जो अटैक हुआ था, आई थिंक 2017 या 18 में हुआ था, किसी पर्टिकुलर अलकायदा के ऑपरेटिव के ऊपर। और ये वाली गाड़ी के ऊपर आप ध्यान से देखेंगे, कोई भी मिसाइल अगर किसी गाड़ी को टारगेट करेगी तो सबसे पहले तो गाड़ी में वहां पे धमाका होने के बाद गाड़ी का कुछ नहीं बचेगा, लेकिन इस केस में अगर आप ध्यान से देखेंगे केवल गाड़ी के ऊपर एक छेद हुआ है। और उसके अलावा अगर आप देखें गाड़ी के ये वाले जो वाइपर्स हैं ये भी बिल्कुल सही सलामत है। गाड़ी का आगे वाला जो पूरा का पूरा बोनट है बिल्कुल सही सलामत है, कुछ नहीं हुआ है। केवल इसके अंदर जो टेररिस्ट था वो यहां पे मारा गया था यूजिंग दिस पर्टिकुलर स्ट्राइक। तो अगर आप देखें किसी भी अतिरिक्त अगर हम वेपन का इस्तेमाल करते हैं तो उस केस में यहां पर धमाका काफी बड़ा होता, लेकिन ये वाला जो आपका वेपन है, ये मिसाइल है, ये बिल्कुल धमाका नहीं करती है। एक और आपके सामने इमेज पेश कर रहा हूं, ये थोड़ी सी क्लियर कम है, बट यू कैन क्लियरली सी कि जो ब्लेड्स हैं उन ब्लेड्स की वजह से यहां पर ये बड़े बड़े निशान पड़ गए हैं। बट अगेन यहां पर गाड़ी का ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो अभी भी इंटैक्ट है, वो यहां पे एक्सप्लोड नहीं करी है। ये भी इट इज ऑल एन आउटकम ऑफ द निंजा बॉम्ब या फिर द हेलफायर मिसाइल। सबसे बड़ा फायदा, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, कि ये सिविलियन कैजुअलिटीज को यहां पे प्रिवेंट कर सकती है। कई सारे यूएस के ऑफिशियल्स का ये मानना है कि ये मिसाइल का प्रिसीजन इतना ज्यादा बेहतरीन है कि जो राइट सीट लेफ्ट सीट वाली प्रॉब्लम है उसको भी यहां पर सॉल्व किया जा सकता है। यानी कि मान लीजिए आपके ड्राइवर को आपको हर्ट नहीं करना, ड्राइवर के साथ बैठा हुआ जो आतंकवादी है या फिर जो टारगेट है उसको आपको मार गिराना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसमें थोड़ा प्रिसीजन ज्यादा चाहिए होगा, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटी जरूर है थियोरेटिकली कि आप केवल उसी इंसान को मारना चाहते हैं और किसी और को नहीं मारना चाहते हैं। ऐसा भी कहा जाता है, मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, अगर आप यहां पे कोई मिसाइल को दागेंगे तो ऑब्वियसली बिल्डिंग में कहीं पर भी मिसाइल को दागेंगे तो बिल्डिंग जो है वो पूरी की पूरी ढह सकती है। लेकिन बिल्डिंग के किसी फ्लोर पर मान लीजिए कोई टेररिस्ट खड़ा हुआ है, अगर आपने केवल उस टेररिस्ट को टारगेट करना है तो आसपास के लोगों को और बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को बचाया जा सकता है यूजिंग दिस पर्टिकुलर मिसाइल, क्योंकि ये धमाका नहीं करती है, केवल उस मिसाइल केवल उस पर्टिकुलर इंसान को ही जाके टारगेट करती है। ऑल्सो यूएस ने इस मिसाइल को पहले भी कई बार इस्तेमाल किया है, जिसको कि इस बार इन्होंने काबुल एयरपोर्ट में इस्तेमाल किया। ऐसा कहा जाता है कि 2017 में और 2019 में इसको इस्तेमाल किया जाता है। मैंने ऐसा क्यों कहा कि ऐसा कहा जाता है, बिकॉज यूएसए जनरली इन एयर स्ट्राइक्स का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, बिकॉज ये सीक्रेटली कंडक्ट करी जाती हैं और इन चीजों को पब्लिक नहीं किया जाता है। आपके सामने है दोस्तों दो खबरें। यूएस किल्स अलकायदा फिगर एक्यूज्ड ऑफ लीडिंग 2000 अटैक ऑन द यूएसएस कोल। ये वाली इनफैक्ट जो खबर थी, इस केस में जो ये वाला इंसान था जमाल अल बदावी, इस चीज को लेकर यूएसए ने क्लेम नहीं किया। उसके बाद अगर आप देखेंगे ये वाला पेंटागन सेज सीरियन स्ट्राइक्स किल अलकायदा फाइटर्स इंक्लूडिंग लॉन्ग टाइम लीडर। यहां पर जो ये वाला इंसान था अबू हनी अल मसरी, इसको यूएसए काफी टाइम से ढूंढ रही थी और इसको मार गिराया था और इस चीज का दावा यूएसए ने किया भी था। नाउ मोर इंटरेस्टिंगली इस साल क्या हुआ, जो काबुल एयरपोर्ट में यूएसए ने कहा कि हमने किसी प्रकार के सिविलियन को नहीं मारा है, उन्होंने दावा भी किया, लेकिन अफगानिस्तान के लोग ये बोल रहे हैं कि असल में यूएस की एयर स्ट्राइक की वजह से थोड़ा सा यहां पर इंपैक्ट और भी हुआ है, तो शायद वहां पर किसी और प्रकार की मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया गया है। एग्जैक्टली क्या है हमें नहीं मालूम, बट हाँ डेफिनेटली ये वाला जो वेपन है अगर ये सही से काम करे तो जी हाँ ये टेररिस्ट को एलिमिनेट करने के लिए डेफिनेटली काफी ज्यादा एक प्रिसीजन वाला वेपन बन सकता है। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि 2021 के यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए मैं आपके लिए एक स्पेशल सीरीज रन कर रहा हूं, जिसके सारे के सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर अनि यूपीएससी लाइब्रेरी के अंदर। शेड्यूल आपके सामने हमने रख दिया है। इसके अतिरिक्त अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और अनअकैडमी से सब्सक्रिप्शन बाय करना चाहते हैं तो आपके लिए कई सारे ऑफर्स अनअकैडमी लेकर आया है, जिसमें कि अगर आप लोग 1 साल का कोर्स खरीदते हैं तो वो आपको पड़ेगा 44.5 का, 2 साल का खरीदते हैं तो पड़ेगा 64.8 का। आप लोग इसमें अपग्रेड भी कर सकते हैं टू दी आइकॉनिक इफ यू फील
फील कि आपको मेंटर की आवश्यकता है, याद रखिए आपको इसमें कोड यूज करना है ANI UPSC टू गेट ऑल दीज वेरियस ऑफर्स। इसके अलावा ऑप्शनल भी आप लोग परचेज कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। इतना ही नहीं, नए बैचेस शुरू होने वाले हैं 1 सितंबर से, और साथ ही में 1 ईयर 2 ईयर बैचेस चल रहे हैं जिसमें कि आपकी पूरी की पूरी प्लानिंग और स्ट्रक्चरिंग अनअकैडमी ही करवाएगा। मेरे द्वारा भी आप ये सारे के सारे बैचेस को यहाँ पर आके एनरोल कर सकते हैं। संडे के दिन होता है कॉम्बैट, इसमें हिस्सा लेना बिल्कुल भी ना भूलें यूजिंग माई कोड ANI UPSC। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।